अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं जी 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है वो है जी टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन। टेस्टिंग और डिबगिंग पाइथन में क्या है। सबसे पहले टेस्टिंग की तरफ आते हैं। टेस्टिंग इज द प्रोसेस, टेस्टिंग वो अमल है ऑफ रनिंग योर कोड विद वेरियस इनपुट्स टू चेक इफ इट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। यानी कि टेस्टिंग वो अमल है जिसमें हम डिफरेंट इनपुट्स उस कोड को दे के चेक करते हैं कि जिस तरह उसको आउटपुट देनी चाहिए क्या वही आउटपुट देता है, उसमें कोई गलती कोई बग्स वगैरह एरर वगैरह तो नहीं है। अगर हैं तो उनको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, फिक्स करना होता है। ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, ये किस में आता है जी, ये आता है टेस्टिंग में। फिर टेस्टिंग के आगे डिफरेंट टाइप्स आती हैं जिनमें सबसे पहली टाइप है जी यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है जी, इंडिविजुअल पास इंडिविजुअल पार्ट्स टेस्टिंग होती है जिसमें हम उस प्रोजेक्ट के उस कोड के उस जो सिस्टम बनाया है उसके एक एक फंक्शन को एक एक क्लास को चेक करते हैं कि क्या वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, जिस तरह उसको करना चाहिए क्या वो उसी तरह काम कर रही है या उसमें कोई गलती या एरर है। तो इसमें जो एक कॉमन मेथड यूज होता है जी वो है मॉड्यूल टेस्टिंग, जिसको हम पाइथन में इस्तेमाल करते हुए अपनी यूनिट टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं। फिर इसकी सेकेंड टाइप आती है वो है जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, यानी कि इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स कंबाइन टेस्टिंग करते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी उनकी क्लासेस हैं, जितने भी उसके फंक्शन हैं, उनको सारी इकट्ठा करके इकट्ठा काम करने के जो मेथड होता है, अमल होता है, उससे गुजरते हैं कि क्या अगर इनसे इकट्ठा एक ही दफ़ा काम लिया जाए तो ये सही काम करते हैं या इनमें कोई एरर आता है। फिर आते हैं जी इसके थर्ड टेस्टिंग के ऊपर, वो है जी फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग यूजर पर्सपेक्टिव टेस्टिंग होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम उस तरीके से इसको इनपुट दे रहे होते हैं और काम करवा रहे होते हैं जिस तरीके से इससे यूजर ने काम लेना है। मतलब ये यूजर पर्सपेक्टिव से टेस्टिंग होती है कि जब इसको यूजर यूज करेगा, यानी उसका जो तरीकाकार होगा उस तरीकेकार में कोई इसमें जो एरर है कोई बग्स वगैरह तो नहीं है, जो उसने इससे काम लेना है क्या ये वही काम करता है या नहीं करता। फिर इसकी लास्ट टेस्टिंग की जो टाइप्स है वो है जी रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, चेंजिंग टेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम इस सिस्टम को इस प्रोजेक्ट को इसमें कोई अपडेट करेंगे तो ये जो बाकी कोड होगा उसके ऊपर तो इसका असर नहीं पड़ेगा, यानी जब इसमें हम चेंजिंग्स लाएंगे, इसमें अपडेट्स लाएंगे तो पिछला जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वाला हम चेक करते हैं जी रिग्रेशन टेस्टिंग में। फिर आते हैं जी डिबगिंग। डिबगिंग क्या है, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन योर कोड्स। डिबगिंग वो अमल है जिसमें हम उस कोड में मौजूद जो गलतियां होती हैं उनको तलाश करते हैं और उनको दूर करते हैं, यानी उनको फिक्स करते हैं। जितने भी एरर होते हैं, जितने भी गलतियां होती हैं, उनको मालूम करना और ख़त्म करने का जो अमल है वो हमारा कहलाता है जी डिबगिंग। फिर इसकी आगे जो टाइप्स आती हैं, पहली जो इसकी टाइप है वो है जी प्रिंट स्टेटमेंट टू चेक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम हर लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते हुए जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं थ्रू आउट अपने कोड्स के अंदर उनकी वैल्यू जो है वो किस तरह चेंज हो रही हैं, इस चीज़ को देखते हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। और जो दूसरी इसकी टाइप है वो है जी डिबगिंग टूल्स। इसमें हम जितने भी डिबगिंग टूल्स हैं उनमें से किसी एक को यूज़ करते हैं, यानी मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो टूल्स यूज़ करते हैं जी हम पीटीबी यानी पाइथन डिबगर। पाइथन डिबगर क्या करता है, पाइथन डिबगर जो है वो हमारे जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यूज है उनको इंस्पेक्ट करता है कि कैसे उसमें तब्दीलियां आ रही हैं, और जो हमारा
फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको डिमांड करते हुए, उसको देखते हुए हमारे जो वेरिएबल हैं उनकी इंस्पेक्शन करके हमें देता है, और अगर कहीं पे एरर आ रहा हो तो वो हम इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। फिर आती है जी इसकी तीसरी टाइप, जो कि है एरर मैसेजेस। एरर मैसेजेस में हम क्या करते हैं, हम जो मैसेज आ रहा होता है, जो लाइन लिखी हो के जो लाइन लिख के आ रही होती है उसको देखते हैं, और जो पार्टिकुलर वो एरर होता है उसकी लोकेशन को, उसकी जगह को लोकेट करते हैं, फाइंड करते हैं, और फिर उसको हम ठीक करते हैं। इस तरीके से हम डिबगिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने जो एरर्स होते हैं, जो बग्स होते हैं, उनको फिक्स करके रिमूव कर सकते हैं। ये थी जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने टेस्टिंग का कंसेप्ट और डिबगिंग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।